इधर दूसरी तरफ नीलोफर अपने प्लान पर अमल दरामद करने पर पूरा तुल गई थी। नीलोफर का भाई जमशेद नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स और फोटोशॉप वगैरह का माहिर था। इसलिए नीलोफर ने अपने भाई से कहकर अपने बेडरूम और जाहिद के मकान में 2 खुफिया कैमरे फिट करवा लिए, जिनसे जरूरत पड़ने पर कैमरे में होने वाले सारे वाक़े की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। इसके बाद अपने प्लान पर अमल करते हुए नीलोफर और जमशेद हफ्ते या महीने में 1-2 दफा जाहिद के मकान पर जाकर कभी अकेले और कभी जाहिद के साथ मिलकर काम करने लगे, जबकि कभी कभी जमशेद अपनी बहन नीलोफर को जाहिद के पास अकेला छोड़ के चला आता और जाहिद नीलोफर के साथ मजे करके इस घर के पास वापस उतर जाता। इस दौरान जमशेद ने नीलोफर के साथ अपनी और जाहिद के साथ नीलोफर की वीडियोस रिकॉर्ड कर ली। इन मूवीज को रिकॉर्ड के बाद जमशेद ने सारे क्लिप्स को एक ही डीवीडी में ऐड कर दिया। फिर इसने अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए इस डीवीडी को इस तरह एडिट किया कि अब मूवी में नीलोफर का चेहरा तो नजर नहीं आता, मगर जमशेद और जाहिद दोनों का नीचे का हिस्सा देखने वाले को मूवी में नजर आ सकता था। जमशेद ने अपने काम को मुकम्मल करके जब वो मूवी अपनी बहन नीलोफर को दिखाई तो नीलोफर अपने भाई के काम की तारीफ के बिना न रह सकी। इनको अब आपस में काम करते 6 महीने हो गए थे। इन 6 महीनों के दौरान ही जाहिद और इसके घर वाले अपने मशीन मोहल्ले वाला मकान बेचकर झेलम सिटी के एक और एरिया बिलाल टाउन में नया मकान खरीद कर इधर शिफ्ट हो गए। ये घर पहले वाले मकान से काफी बड़ा और खुला और डबल स्टोरी था। मकान के ऊपर वाली मंजिल पर 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, किचन और टीवी लॉन्च था। ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता घर के अंदर और ऊपर जाता था, जबकि दूसरा रास्ते की सीढ़ियां बाहर की गली की तरफ बनी हुई थीं, जिस वजह से अगर जाहिद चलता तो घर के अंदर वाली सीढ़ियों को ताला लगाकर ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर दे सकता था। इस मकान के निचले हिस्से में 4 बेडरूम होने की वजह से रजिया, बिल्किस और जाहिद को अपना अलग अलग कमरा मिल गया। घर में मूव होने के कुछ दिन बाद एक दिन जाहिद दोपहर को जब अपने घर आया तो इस वक्त इसकी बहन बिल्किस टीवी लॉन्च में बैठी आम खा रही थी। बिल्किस दुपट्टे के बगैर इस तरह बैठी हुई थी कि इसके बुलंद हल्के नजर आ रहे थे। बिल्किस की नजर जो ही टीवी लॉन्च में दाखिल होते अपने भाई जाहिद पर पड़ी तो इसने फौरन भाई को आम खाने की दावत देते हुए पूछा, भाई आओ आम खा लो। पिछले चंद महीनों में काम की मसरूफियात और नीलोफर से भरपूर काम की वजह से जाहिद के दिमाग से अपनी बहन बिल्किस के बारे में पैदा होने वाली सोच कुछ कम तो जरूर हुई, मगर मुकम्मल खत्म नहीं हो पाई थी। इसलिए आज अपनी बहन को यूं आम खाता देखकर जाहिद के जहन में अपनी बहन से थोड़ी मस्ती करने का ख्याल आने लगा। हाँ, मैं जरूर आम खाऊंगा। अपने घर के आमों का जो मजा है वो बाहर कहाँ मिलता है। जाहिद की नजर बेख्तियार अपनी बहन पर पड़ी और इसने अपनी बहन बिल्किस पर नजरें जमाते हुए कहा, अच्छा आप बैठो, मैं भी इनको काट कर आपके लिए लाती हूँ। बिल्किस अपने भाई की जुमायनी बात को ना समझते हुए बोली, मुझे ऐसे ही दे दो, क्योंकि वैसे भी मुझे काट कर खाने की बजाय चूसना ज्यादा पसंद है। जाहिद ने फिर अपनी बहन को एक जुमायनी जुमला बोला और अपने दिल में ही मुस्कुराने लगा। बिल्किस ने अपने सामने पड़ी प्लेट में रखा हुआ एक आम अपने भाई को दिया और खुद मजे लेकर दोबारा अपने हाथ में पकड़ा हुआ आम को चूसने लगी। अपनी बहन को देखकर जाहिद के दिल में ख्याल आया कि काश उसकी बहन एक दिन इतने प्यार से ही लॉलीपॉप वाला काम करती। ये सोचकर जाहिद का छोटू मियां उछल कूद करने लगा। जाहिद नहीं चाहता था कि छोटू पर इसकी अम्मी या बहन की नजर पड़े, इसलिए वो प्लेट अपने हाथ में थमे हुए आम खाता हुआ अपने कमरे में चला आया। बिल्किस के इस नए घर में मूव होने की वजह से अब ये हुआ कि नीलोफर भी स्कूल वैन में स्कूल आने जाने लगी, जिस वैन में बिल्किस सफर करती थी। इसकी वजह ये थी कि नीलोफर का घर झेलम सिटी की नई आबादी प्रोफेसर कॉलोनी में वाक़या था, जो कि बिलाल टाउन के रास्ते में पड़ती है। इसलिए नीलोफर ने जानबूझकर बिल्किस की वैन में आना शुरू कर दिया।
जिस वजह से अब नीलोफर और बिल्किस का हर रोज काफी टाइम एक साथ गुजरने लगा। शुरू शुरू में तो नीलोफर बिल्किस से फ्री ना हुई, मगर फिर इनमें बातचीत स्टार्ट हो गई। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नीलोफर ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्किस के इसके मोबाइल फोन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, जिसके जवाब में बिल्किस भी नीलोफर को इसी तरह के मवाद देने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। इस दौरान जाहिद ने स्मगलिंग का एक ऐसा केस पकड़ा जिससे इसको काफी रिश्वत हासिल हुई। इन रिश्वत के पैसों से जाहिद ने रिश्ता आहिस्ता करके अपने और अपने घर के हालात बदलना शुरू कर दिए। जाहिद ने अपनी अम्मी रजिया बीबी पर रुपए पैसे की रेल पेल कर दी। रजिया को जब गुर्बत के बाद इतना पैसा एकदम देखने को मिला तो वो भी लालची हो गई और अपने बेटे से पूछने के बजाय कि बेटा ये पैसा किधर से आ रहा है, रजिया बीबी तो इस बात पर ही पुरकशिश थी कि इनके दिन फिर गए हैं। इसने भी अपने बेटे के रिश्वत के पैसे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते रजिया बीबी की हालत ये हो गई कि इसे याद ही न रहा कि वो कभी गरीब भी होती थी। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। नीलोफर एक तरफ तो जाहिद से करवा रही थी, जबकि दूसरी तरफ बिल्किस को फनी पेजेस और लतीफे सेंड करने के साथ साथ अब नीलोफर ने कुछ गंदे भी सेंड करना शुरू कर दिए। पहले तो बिल्किस को ये बात कुछ अजीब लगी, मगर इसने नीलोफर से कोई एतराज भी न किया, बल्कि कुछ टाइम बाद इसे नीलोफर के गंदे और डबल मीनिंग वाले जोक्स अच्छे लगने लगे और फिर इसने भी नीलोफर को इस तरह के एसएमएस भेजना शुरू कर दिए। जब नीलोफर को अंदाजा हुआ कि बिल्किस इसकी डगर पार चलने लगी है, एसएमएस की डोज बढ़ाने का सोचा। एक दिन स्कूल से वापसी पर नीलोफर ने वैन में साथ बहती बिल्किस से सरगोशी में कहा, आज रात अपना मोबाइल पास रखना, मैं तुमको कुछ खास पिक सेंड करूंगी। बिल्किस को तजस्सुस हुआ और इसने नीलोफर से डिटेल पूछना चाही, मगर नीलोफर ने मजीद कुछ कहने से इनकार कर दिया। बिल्किस रात के 11 बजे अपने घर के तमाम काम खत्म कर चुकी थी। अपने कमरे में आई और दरवाजे को कुंडी लगाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। इसे अभी लेटे हुए 5 मिनट ही गुजरे कि इसके मोबाइल पर नीलोफर का एसएमएस आया, अभी जाग रही हो ना? बिल्किस ने रिप्लाई किया, अकेली हो ना? नीलोफर ने पूछा, हाँ बाबा। बिल्किस ने जवाब सेंड किया, अच्छा तो दिल थाम कर बैठो, क्योंकि अब मैं जो तुमको चीज सेंड कर रही हूँ वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। नीलोफर ने लिखा, ऐसी क्या चीज है यार? बिल्किस ने तजस्सुस से सवाल किया। इंडियन और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की तस्वीरें देखी हैं? नीलोफर ने बिल्किस से पूछा, यार एक बार नहीं कई बार, और इनमें कौन सी होश उड़ा देने वाली बात है? बिल्किस ने कहा, बेवकूफ, वो वाले नॉर्मल फोटो हैं। फोटोज? नीलोफर ने रिप्लाई किया। नीलोफर का मैसेज पढ़ते ही नीलोफर के अंदर एक करंट सा दौड़ गया। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि नीलोफर आज किस किस्म की बातें करने लगी थी। बिल्किस ने इरादा किया कि वो नीलोफर से इस मौजू पर मजीद बहस न करे और खुदाफिज कहकर सो जाए, मगर हकीकत ये थी कि नीलोफर के लास्ट मैसेज ने इसके दिल में एक इश्तियाक पैदा कर दिया और ना चाहते हुए भी इसने हैरानगी के आलम में नीलोफर को रिप्लाई किया, नीलोफर तुम पागल तो नहीं? इंडियन और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की भला गंदी तस्वीरें कैसी हो सकती हैं? नीलोफर ने जब बिल्किस की ये एसएमएस पढ़ा तो इसको अपने प्लान की अपनी मंजिल के सामने नजर आने लगी और इसके लम्हों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। कसम से इंडियन और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की फोटोज हैं, यकीन न आए तो देख लें। नीलोफर ने पहले रेगुलर रिप्लाई किया, फिर साथ इसने बिल्किस को चंद पिक्स सेंड कर दी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर स्मार्टफोन इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जो चंद दोस्त नहीं जानते, इनके लिए गर्ज है कि एप्लीकेशंस के जरिए लोग स्मार्टफोन्स पर एक दूसरे के साथ न सिर्फ फौरी बात कर सकते हैं, बल्कि टेक्स्ट वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। जो ही बिल्किस ने व्हाट्सएप पर नीलोफर की भेजी हुई पिक्स डाउनलोड करके देखी तो हैरान हुई कि नीलोफर की सेंड हुई फोटोज वाकई ही इंडियन एक्ट्रेसेस की थी, मगर बिल्किस को ये अंदाजा नहीं था कि ये सब फेक फोटोज हैं। इन फोटोज में काजोल, करीना कपूर, कतरीना कैफ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस रीमा, सबा कमर और काफी सारी दूसरी एक्ट्रेस शामिल थीं, जिनमें वो सारी एक्ट्रेसेस मुख्तलिफ स्टाइल में बल्कि बढ़ना थीं। कुछ के अकेले में फोटोशूट थे, जबकि कुछ फोटोज में वो मुख्तलिफ मर्दों के साथ मसरूफ थीं। ये सारी तस्वीरें देखकर बिल्किस तो हैरान रह गई। बिल्किस अभी इन फोटोज को देखने में मशगूल थी कि नीलोफर का दोबारा मैसेज आया। क्यों अब यकीन आया मेरी बातों को?
کیوں اب یقین آیا میری باتوں پر؟ توبہ ہے نیلوفر، میں تو ان سب کو بہت شریف سمجھتی تھی۔ بلقیس نے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینوں کو پونچھتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے نیلوفر کو ریپلائی کیا، میری جان، یہاں شریف سے وہ ہے جسے موقع نہ ملے۔ نیلوفر کا جواب آیا، یہ تو ہے بلقیس۔ بلقیس نے نیلوفر کی بات سے ایگری کرتے ہوئے سے جواب دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے بلقیس نے نیلوفر سے کل صبح ملنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ آج اس قسم کی ناجائز فوٹو دیکھ کر بلقیس کے اندر گرمی چڑھنے لگی۔ اس مستی میں آتے ہوئے بلقیس اپنے باتھ روم میں گئی، نیچے سے بغیر باز کی حالت میں اپنے کمرے میں چلی آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بلقیس کی نظر کمرے میں لگی آئینے پر پڑی تو دیکھ کر خود شرما گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔